Students, class first, chapter 5. Students, we are just discuss is in the different topics is in our previous chapters. Like that is the, I hope so. Are you just look the video very carefully and do your exercise which are given by me. Okay, so I just revise the all chapters topics. Our first is the computer smart machine. Second topic is the how to start or shut down the computer. Third is the do and don'ts. Okay, our fifth chapter is the parts of computer. Students, we are noted very well. कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन. कंप्यूटर क्या होती है? एक स्मार्ट मशीन होती है. हम आपका फिफ्थ चैप्टर क्लास 1 का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. आप मेरी वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे और केयरफुली देखेंगे. ठीक है, अब हम आपके चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? जैसे आप लोग स्टडी करते हैं पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, है ना. तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जैसे हैंड होता है, लेग होता है, नेक होती है, फेस होता है, हेड होता है ना, फिंगर्स होते हैं. ओके, तो ये सभी क्या है? ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, जिनको हम अच्छे तरीके से अपने क्लास में जानते हैं. जैसे आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं आपके आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ठीक, ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ओके, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, जो कि हमारे मेन पार्ट्स क्या होते हैं? हमारे 4 मेन पार्ट्स होते हैं. कंप्यूटर में कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 4 होते हैं. पहला हमारा मेन पार्ट होता है मॉनिटर. दूसरा हमारा मेन पार्ट होता है कीबोर्ड. तीसरा हमारा मेन पार्ट होता है माउस. और चौथा हमारा मेन पार्ट होता है सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज हैव अ 4 मेन पार्ट्स. कंप्यूटर है 4 मेन पार्ट्स. कंप्यूटर कितने मेन पार्ट होते हैं? 4. मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू. कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट होते हैं: मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू. ठीक है, अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये मॉनिटर क्या चीज़ होती है, कीबोर्ड क्या वर्क करता है, माउस से हम क्या करते हैं, सीपीयू का क्या वर्क होता है, ये कैसा होता है, कहाँ होता है. ठीक, इन सभी के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ. आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, जिससे आपको अपना चैप्टर स्टडी करने में हेल्प मिलेगी. ठीक, अब हम आ जाते हैं आपके बुक की टॉपिक पे. आप पेज नंबर 38 में आ जाएंगे. पेज नंबर 38, जिसमें दे रखा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. ओके, अ कंप्यूटर हैज़ आल्सो डिफरेंट पार्ट. कंप्यूटर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. ओके, कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट होते हैं. ईच पार्ट हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन. और हर एक पार्ट का अलग फंक्शन होता है. मतलब हर एक पार्ट अपने अलग अलग वर्क के लिए होता है. जैसे मॉनिटर में हम क्या करते हैं, मॉनिटर का वर्क कुछ और होता है. कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, कीबोर्ड का वर्क कुछ और होता है. माउस का वर्क क्या होता है, उसका डिफरेंट वर्क होता है. सीपीयू क्या करता है, इसका भी डिफरेंट अपना वर्क होता है. ठीक है, तो ये हमारे 4 मेन पार्ट्स होते हैं. अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहला पार्ट है हमारा क्या? मॉनिटर. अब हम मॉनिटर के बारे में स्टडी करेंगे. अ मॉनिटर इज अ स्क्रीन. मॉनिटर क्या है? कि स्क्रीन है विच डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, वीडियोज, ड्राइंग, पिक्चर्स. इट इज़ अ सिमिलर लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन. जैसे आपके घर में टेलीविज़न होगी, ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपके कंप्यूटर में मॉनिटर होता है. ओके, मॉनिटर कैसा होता है? टेलीविज़न की तरह होता है. टेलीविज़न में हम क्या करते हैं?
बहुत सारे प्रोग्राम को देखते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से जो भी हम वर्क करते हैं वो हमें कहाँ शो करता है कंप्यूटर, मॉनिटर पे शो करता है। ओके, तो मॉनिटर एक ठीक टीवी की तरह स्क्रीन होती है। ओके, अब आप आ जाएंगे पेज नंबर 39 पे, कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कीबोर्ड। अब ये क्या चीज़ होती है, इसका वर्क क्या होता है ना। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जैसे पेज नंबर 39 पर दे रखा है कीबोर्ड, आप अपनी बुक में ध्यान से देखें क्योंकि मैं आपको लाइन वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। जस्ट लुक इन योर बुक एंड लिसन केयरफुली। अ कीबोर्ड कंटेंट्स स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज। कीबोर्ड में जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं, ठीक, जैसे आपने कीबोर्ड देखा होगा तो उसमें ABCD के भी बटन्स होते हैं, 1 2 3 4 के भी बटन्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल कीज भी होते हैं। ये सभी मिला के क्या बनता है, कीबोर्ड बनता है। और उन छोटे छोटे कीज को हम क्या छोटे छोटे बटन्स को हम क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। ओके, जस्ट कम ऑन द बुक। इट इज़ यूज टू टाइप नंबर्स एंड लेटर्स ऑन द कंप्यूटर। इसका यूज़ हम नंबर्स को राइट करने के लिए और लेटर्स को राइट करने के लिए करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ हम करते हैं, मॉनिटर में हम क्या करते हैं, मॉनिटर में हम ये स्क्रीन की तरह होता है, इसमें हम अपना आउटपुट देखते हैं, ठीक है। जो भी हम वर्क किए रहते हैं कंप्यूटर पे वो हमें मॉनिटर पे शो करता है। कीबोर्ड के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे अल्फ़ाबेटिकल इंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक, स्पेशल फंक्शन के इंस्ट्रक्शन हो गए, और न्यूमेरिकल मतलब 1 2 3 वाले इंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक है। तो नंबर्स इंस्ट्रक्शन वो हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। जैसे आपकी बुक में दे रखा है कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे फर्स्ट कौन सा की है, कैरेक्टर की, ठीक है। कैरेक्टर की क्या होते हैं, A to Z इस कॉल्ड द कैरेक्टर की। कैरेक्टर की किसको बोलते हैं, A से लेके Z तक जो कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड में उन सभी को हम कैरेक्टर की के नाम से जानते हैं। ओके, सेकंड होता है नंबर की। नंबर की जो होता है हमारा स्टूडेंट्स 0 to 9 होता है। हमारे कीबोर्ड में 1 to 10 नहीं होता है, 0 to 9 होता है, ठीक है। तो इन 0 to 9 को हम क्या बोलते हैं, नंबर कीज बोलते हैं। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, नंबर हम टाइप करते हैं। ओके, थर्ड हमारा होता है स्पेशल कीज। जैसे स्पेस बार है, स्पेस बार से हम क्या करते हैं, स्पेस लेते हैं अपने मॉनिटर पे, ठीक है। इंटर की से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। जिस लाइन में हम राइट कर रहे हैं उससे नेक्स्ट लाइन में आना हो तो हम इंटर की प्रेस करते हैं। डिलीट की क्या वर्क करता है, अगर हमारे तरफ से कोई मिस्टेक हो गई है, कंप्यूटर तो कोई मिस्टेक अपने से करता नहीं है, मिस्टेक हम करते हैं क्योंकि हम यूज़र हैं, ठीक। हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो इसलिए उसको हम डिलीट कर देते हैं, तो उसके लिए हम डिलीट की का यूज़ करते हैं। ये हमारे स्पेस बार, इंटर की और डिलीट की क्या होते हैं, स्पेशल कीज होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके फंक्शन की पे, जो कि आपके कीबोर्ड के सबसे टॉप पे दिया होता है। फंक्शन की होते हैं आपके F1 से लेके F12 तक, मतलब F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12, ठीक है। मतलब F1 to F12 इज योर फंक्शन की, ठीक। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट आपको आपकी बुक में पेज नंबर 39 पे कीबोर्ड अच्छे तरीके से बता रखा है, कलर करके बता रखा है। जो रेड कलर में सबसे ऊपर है वो क्या है, फंक्शन की है, ठीक है। जो पर्पल कलर में है आपके अल्फ़ाबेट के ऊपर वो भी नंबर्स की हैं, और जो एक साइड में भी पर्पल कलर से कलर किया हुआ है वो भी नंबर्स की हैं, ठीक है। जो ब्लू कलर से किया हुआ है वो हमारे क्या है, अल्फ़ाबेटिकल की हैं, A to Z हैं, ठीक। और जो येलो कलर से किया हुआ है पेंट, जो येलो कलर से कलर किया हुआ है वो हमारे स्पेशल कीज़ हैं हमारे कीबोर्ड के। ओके, अब हमें लग रहा होगा कि आप सभी लोग कीबोर्ड समझ गए हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, माउस पे। माउस क्या करता है, बट आई होप सो आप सभी ने माउस देखा होगा। ये माउस बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का। माउस में आप सभी लोग अपने
प्रीवियस वाले क्लास में पढ़े होंगे कि माउस में चूहा होता है। ये भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर के लिए ठीक जैसे चूहे की टेल होती है ठीक उसी तरीके से इसकी भी टेल होती है। ओके, अब हम आ जाते हैं कि माउस करता क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सब वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ माउस हेल्प अस टू पॉइंट एट एंड सेलेक्ट आइटम ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है, माउस हमारे मॉनिटर पे शो करता है। ओके, व्हेन अ माउस इज मूव्ड विथ आवर हैंड अ पॉइंटर आल्सो मूव इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हमारा हैंड माउस जिस डायरेक्शन में हमारे हैंड के साथ मूव करेगा उसी डायरेक्शन में मॉनिटर पे हमारा माउस का एरो मूव करेगा। ठीक है, अ माउस जनरली हैज 3 बटन्स, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रोल। ठीक है, माउस में कितने बटन्स होते हैं? 3 होते हैं। जनरली हम लोग 2 पढ़ते हैं, लेफ्ट और राइट, बट स्टूडेंट जो बीच का व्हील टाइप का जो बटन होता है ना, हम उसको स्क्रोल बोलते हैं। ओके, इसलिए माउस के कितने बटन होते हैं? लेफ्ट, राइट और स्क्रोल। ओके, अब उनके वर्क पे देख लेते हैं। स्क्रोल बटन आपका माउस के बीच में होता है व्हील टाइप का। ठीक, लेफ्ट बटन लेफ्ट साइड में होता है माउस के, राइट माउस बटन राइट साइड में होता है माउस के। ओके, अब हम आपके पेज नंबर 40 पे आ जाते हैं। CPU इज द मस्टली मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, एक बहुत ही मुख्य पार्ट है कंप्यूटर का। अगर CPU नहीं रहेगा तो ये सभी हमारे किसी काम के नहीं है, हमारा कोई कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। ठीक, इसलिए अब हम CPU के बारे में जानते हैं कि आखिर में ये इतना मेन है क्यों, इतना ये इम्पोर्टेंट है क्यों। अपनी बुक में आप देखिए पेज नंबर 40 पे CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, और उसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, आई होप सो क्लास 1 स्टूडेंट आपको ये 5th चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं आपके, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इन सभी को। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है? जस्ट लाइक अ टीवी स्क्रीन। मॉनिटर हमारा ठीक एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड से ही हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हम अल्फ़ाबेटिकल दें मतलब ABCD दें, या न्यूमेरिक दें मतलब 0 से लेके 9 तक का वर्क करें। ठीक है, या हम कुछ स्पेशल फंक्शन का यूज़ करें जैसे स्पेस बार है। ठीक है, तो इन सब का इंटर की है, डिलीट की है, ये हमारे क्या है? स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, तो उसका वर्क हम कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। माउस क्या होता है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको हम एक तरीके से हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये माउस का जो पॉइंटर होता है वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है, और हमारा हैंड माउस को लेके जिस साइड में मूव करेगा वो पॉइंट मॉनिटर स्क्रीन पे उस साइड में मूव करेगी। ठीक है, तो और उसके बाद हम आ जाते हैं CPU इज द मेन पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। CPU का फुल फॉर्म मैं फिर से आपको एक बार क्लियर कर रहा हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये आपका CPU का फुल फॉर्म होता है। CPU वर्क क्या करता है? ये हमारे एक्टिविटीज़ को, ठीक है, CPU स्टैंड फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट कैरीज आउट आवर कमांड टू सॉल्व प्रॉब्लम, और ये हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया आपके कंप्यूटर के पार्ट ऑफ कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 4 होते हैं। फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड माउस एंड फोर्थ CPU। आई होप सो स्टूडेंट यू आर जस्ट वेरी वेल। आप क्लास 1 स्टूडेंट हो, आप सभी लोग अच्छे तरीके से चैप्टर 5 को अपने ध्यान से इस वीडियो को सुनोगे
और मैंने लाइन वाइज, ठीक है, आपके चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। आप इन सभी पॉइंट के एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनोगे और अपनी बुक के साथ ध्यान से देखोगे भी, ठीक है, जिससे आपको ये पूरी तरीके से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।